अस्सलाम वालेकुम। मक्कतुल मुकरमा से कुछ ऐसी वीडियोज़ सामने आई हैं जिनके आने के बाद चंद हफ़्तों तक ये ट्रेंड सामने आ सकता है कि हाजियों के साथ बहुत ही नारवा सलूक किया जा रहा है। हाजी, बूढ़े हाजी, उनको भर भर के गाड़ियों में डाल रहे हैं और पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। इस किस्म की बहुत सारी बातें यकीनी तौर पे आने वाली हैं, लेकिन हम अभी से आपको इसकी हकीकत बता देते हैं। ये जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं, हकीकी तौर पे पुलिस ही है, रेड किया जा रहा है और इसके अंदर हाजियों को ही गिरफ़्तार किया जा रहा है। लेकिन समझना ज़रूरी है कि आखिर इन हाजियों की गिरफ़्तारी की क्या वजह है। क्या ये वही कोई फ़लस्तीन वाला इशू है कि उनके हक़ में बात की, या फ़लस्तीनी हाजी थे, या कोई पाकिस्तान इंडिया वाला यहाँ पे मामला है, या आखिर वजह क्या है। इतने बूढ़े अफराद, इतने बूढ़े बुज़ुर्ग लोग, इनको क्यों पकड़ा जा रहा है। तो इसकी आपको डिटेल बता दें कि मक्कतुल मुकरमा में हर साल सबसे ज़्यादा जो अरब हाजी है ना, इजिप्ट के हो गए, दीगर अरब मुल्कों के, उन्होंने एक चाल चलन पकड़ा हुआ था कि वो विज़िट वीज़ा पे आके मक्का के अंदर 2-2 महीने पहले ही आ जाते और फिर उसके अंदर इमारतों में घुस जाते और निकलते नहीं बाहर, नमाज़ें भी उधर पढ़ते। हज वाले दिन ये बाहर आते और हज करने के लिए अराफात में पहुंच जाते। पहले तो ये मसरी थे, लेकिन इस मरतबा ये हुआ कि इनके साथ तुर्की के, अलजायर के, मगरबिया यानी मराकश वगैरह के हाजी भी शामिल हो गए। और ये इतनी बड़ी तादाद थी इन लोगों की कि पूरी पूरी बिल्डिंग्स इन्होंने किराए पे ले रखी। गवर्नमेंट ने बेशुमार दफ़ा इनको वार्निंग दी, लेकिन ये नहीं माने, तो अब गवर्नमेंट छापे मार रही है और इनको गिरफ़्तार कर रही है। और हाजी तो ये हैं, लेकिन गैर कानूनी हाजी हैं, गैर शरई हाजी हैं। जब मिना के अंदर, अरफात, मुज़दलिफ़ा के अंदर एक मखसूस तादाद का इंतज़ाम है और फिर भी बहुत रश होता है, तो इस तरह इल्लीगल लोग भी अगर आ जाएंगे तो वहाँ पे निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो जाएगा। वहाँ पे हाजियों की सलामती को नुकसान होने का अंदेशा है। तो गवर्नमेंट की बार बार दरख्वास्त के बावजूद जब ये लोग नहीं रुके तो गवर्नमेंट इनको पकड़ रही है और बड़ी तादाद में ये लोग पकड़े जा रहे हैं। अब सवाल ये भी लोग उठा लेंगे कि भाई जब हज पे ये गए ही नहीं, ये तो सिर्फ रह रहे हैं, तो फिर इनको क्यों गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो इस पे गवर्नमेंट ऐलान कर चुकी है। 15 मई से बार बार वो मैसेजेस कर रहे हैं, उन्होंने दरख्वास्तें की हैं सबसे कि भाई जिसका हज वीज़ा नहीं है वो मक्का में नहीं रह सकता। सिर्फ जिसका हज वीज़ा है या फिर जो काम मक्का में करता है या जिसके पास स्पेशल किस्म की तसरीह है वो मक्का में रह सकता है। इसके अलावा कोई विज़िट वीज़ा वाला, कोई वर्क वीज़ा वाला वो मक्का की हुदूद से निकल जाए और हज के बाद वापस आए। ये ऐलान कर रखा है। क्यों? इन्हीं लोगों की रोकथाम के लिए। अब ये लोग अगर बाज नहीं आए तो गवर्नमेंट इनको पकड़ रही है बाकी हाजियों को उनका हक देने के लिए। एक हाजी देखे ना 14-15 लाख रुपए खर्च करके आता, पूरी दुनिया से ऐसे लोग पैसे खर्च करके आते हैं और वहाँ पे अगर रश इतना हो, हाजियों का चलना दुश्वार हो, हाजियों को रिहाइश के मसले हों, इसलिए कि 2-3 लाख बंदा और इल्लीगल वहाँ पे आ गया, तो ये उनकी हक तलफी है जो पूरे पैसे खर्च करके आए। अब अगर ये हाजी गरीब हैं, इनके पास पैसा नहीं है और ये विज़िट वीज़ा पे आके हज करना चाहते हैं, तो भाई अगर पैसा नहीं है तो हज इन पे फ़र्ज़ ही नहीं है। अपने आप को मुशक्क़त में क्यों डालना। जब आपके ऊपर पैसा नहीं, हज फ़र्ज़ नहीं, तो मज़े करो, सुकून करो। जब अल्लाह इस्तात देगा तो फिर फ़िक्र करना हज करने की। तो ये गिरफ़्तारियों की मामलात हैं, ये वजह हैं। हमने सोचा कि आपको वक्त रहते बता दें, क्योंकि आप देखेंगे सोशल मीडिया पे इन गिरफ़्तारियों की और भी वीडियोज़ आने वाली हैं जिनके चलते बहुत सा प्रोपेगेंडा होने वाला है, लेकिन जो हकीकी ख़बर है वो हमने आप तक पहुँचा दी है।